गेहूं में गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस खरपतवार की पूरी जानकारी। गाजर घास, जिसे कांग्रेस घास, चर्म घास या पार्थेनियम भी कहा जाता है, भारत में सबसे तेजी से फैलने वाले और खतरनाक खरपतवारों में से एक है। यह गेहूं सहित कई फसलों में पाया जाता है और किसानों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पहचान आइडेंटिफिकेशन। वनस्पति नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। स्थानीय नाम गाजर घास कांग्रेस घास पुटकी। यह खरपतवार 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते गाजर जैसी आकृति वाले, गहरे हरे और गंधयुक्त होते हैं। फूल छोटे छोटे सफेद रंग के गुच्छों में आते हैं। तना खुरदुरा, शाखायुक्त और हरे रंग का होता है। नुकसान लॉसेज इन व्हीट क्रॉप। एक फसल उत्पादन में कमी। गेहूं की फसल से पोषक तत्व, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। 30 से 40% तक उपज घट सकती है यदि इसे नियंत्रित न किया जाए। मिट्टी पर प्रभाव। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करता है। इसमें एलिलोपैथिक एलेलोपैथिक गुण होते हैं, यानी यह रसायन छोड़कर आसपास की फसलों की वृद्धि रोक देता है। स्वास्थ्य पर असर। गाजर घास मनुष्य और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। इससे एलर्जी, दमा, त्वचा रोग और आंखों में जलन जैसी समस्याएं होती हैं। पशु अगर गलती से इसे खा लें तो दूध की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। नियंत्रण के उपाय कंट्रोल मेजर्स। एक सांस्कृतिक विधि कल्चरल मेथड्स। गेहूं की समय पर बुवाई और घनी बुवाई करें ताकि गाजर घास को फैलने का अवसर न मिले। खेत में फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाएं। यांत्रिक विधि मैकेनिकल मेथड्स। फूल आने से पहले इसे हाथ से उखाड़कर नष्ट करें। उखाड़ते समय दस्ताने और मास्क पहनना जरूरी है, वरना त्वचा और सांस की तकलीफ हो सकती है। इसे न जलाएं क्योंकि जलने से धुआं जहरीला होता है। जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल। गाजर घास को नियंत्रित करने के लिए जुनिया कीट ज़ाइगोग्रामा बाइकलरॉता सबसे प्रभावी है। यह कीट गाजर घास की पत्तियों को खाकर इसके फैलाव को रोकता है। रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। गाजर घास के छोटे पौधों पर 2,4-डी सोडियम सॉल्ट 0.5 से 1% का छिड़काव करें। ग्लिफोसेट 1% या आर्ट्रेजिन जैसे शाकनाशी भी उपयोगी हो सकते हैं। ध्यान रखें कि छिड़काव गेहूं की फसल पर सीधे न पड़े। गाजर घास गेहूं की फसल के लिए खतरनाक खरपतवार है, जो उत्पादन घटाने के साथ साथ किसानों और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। इसका प्रभावी नियंत्रण सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक सभी तरीकों के संयोजन से ही संभव है।